हाँ धमकी ना मानियो मुझे लड़का ना बताऊं तो नहीं बात है। हाँ 15 सेलिब्रिटी जो इंस्टाग्राम में मौसम शर्मा ले टॉप सेलिब्रिटी का नहीं कि मैं तो खिलाकर स्क्वाड है जनाब 80 लाख रुपए बता रही है जी। सबको मेरा नमस्कार। और आज फिर मैं एक ब्रांच की बात शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आपने पता हुई 3 ब्रांच आपने बंद कर दी हैं, चरखी दादरी वाली, नजफगढ़ वाली और करनाल वाली। अब बारी है करनाल वाली की। अब करनाल वाली हमने क्यों बंद करी, इसके रीजन बताती हूँ मैं आपको। पहले देखो भाई, स्टार्टिंग में इसने अन्नू नाम की लड़की है जिसने मेरी ब्रांच ली थी। ये मेरी शॉप पे आई है अपनी सास के साथ। जिस दिन ये आई थी उस दिन हमने इस तरह मना कर दी थी। हमने कोई ब्रांच की ये नहीं कही कि हम तेरे ते देंगे, सिर्फ यह बात करके गई। या मेरे ते जुड़ी है इसकी ननंद, मेरे पे सूट लिया कर दी। इसकी ननंद है यूके, मेरे ख्याल से यूके। अब तो इसकी ननंद नहीं ले रही है, पर पहले स्टार्टिंग में इसकी ननंद गेला मेरी बातचीत थी। इसकी ननंद का भी नाम रानी है सेम। तो भाई वह मेरे पे सूट लिया कर दी। जब ब्रांच की बात हुई तो अन्नू मेरे पास 1-2 बार आई है, या करवे के अपने सूट लेकर गई है, अपनी ननंद के भी लेकर जा रही थी। ठीक है, जब ब्रांच की बात हुई अपनी सास के साथ आई कि दीदी आपकी ब्रांच लेनी है। इसकी ननंद ने भी बात करी, इसके ननदोइये ने भी करी कि भाई हमने ब्रांच लेनी है। मैंने इसको सारी बातें बताई उस दिन। और उस टाइम पे ऐसा था कि 10-10 जने पूछना कर दे ब्रांच की। उस दिन मैंने इस सारी बात बताई। मखानो देख, ब्रांच के रूल हैं भाई, इतने पैसे देने हैं, वो लिखतम है भाई। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, चाहे मैं 10 मांगू चाहे मैं 20 मांगू, हम अगले तक कह रहे हैं अपनी मर्जी तक दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती लिए हैं उससे पैसे। भाई मैं तो मांगूंगी, मैंने जितने ठीक लग गए अपने मांगे। फिर मैंने इसको बोला कि अनु ऐसे ऐसे है भाई, एक लोकेशन हम देखेंगे, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लोकेशन बहुत मायने रखती है 100 को चलाने के लिए। दूसरी इसको ये बोला था कि भैया बाहर का स्टॉक नहीं बेचोगे, हमारी ब्रांच पे सिर्फ हमारे सूट रहेंगे। ये रूल रेगुलेशन है। 3 साल तक हम आपको अपनी ब्रांच देंगे, और 3 साल के बाद अगर आपको आगे रखना है तो उस टाइम की जो भी कीमत तय हम करेंगे वो आपको बता दी जाएगी। आपको अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं तो आप भाई हमारा नाम हटा के अपना कर लेना। ये बात तो ही बोली ठीक है। उस दिन इसने बोला आप अभी बुक कर दो। उस दिन मैंने इसका कोई पेमेंट नहीं ली। मैं नहीं नो भी नहीं, तू सोच ले समझ ले, वापिस चली गई। फिर अगली बार आई थी अकेली, अपनी सास के साथ नहीं आई थी। या बोली दीदी ब्रांच लेनी है, काफी टाइम यह बैठी रही है। फिर इसने उस दिन बोला मैं ले आऊंगी। इसने ऑनलाइन 50,000 रुपये दिए थे पक्के में। और भाई उस टाइम पे जब यह ब्रांच लेना ही बहुत सारे लोग आया करें थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम इनके कोई जानकार थे, वह भी शॉप पे बैठे थे, वह भी ब्रांच की बात ही करने आए थे करनाल के लिए। ठीक है, जब यह जाली उनने कही जी आप तो मारते नो को थे, हालांकि उनकी दुकान थी पहले, जो इनके कोई रिलेटिव थे, जानकार थे। उन तमन्ना कही थी कि जिसकी पहले ब्रांच हम उनको, मतलब जिसकी पहले दुकान हम उनको अपनी ब्रांच नहीं देते। तो उनने मेरे तक कही कि आपने तो ये चीज बोली थी। मैंने कहा हाँ। उनने बोली इसकी तो पहले तय है, गांव में या सूट बेचन लग रही और आपने इस ब्रांच दे दी। मैं बोली देखो मैंने तो नहीं पता, क्योंकि मैंने इस तक कही थी ना, कही मेरे तक नहीं बताई। वो बोले नहीं हम भी इसकी दुकान पे 1-2 बार पहले ले गए, फिर उसके बाद हमने करी है या तो बेचा। मैंने इसके पास कॉल किया, मनु अगले दिन ये आई 2 दिन के बाद। मैंने इसको बोला नु मैं तेरे अपनी ब्रांच नहीं दे सकती भाई, कैंसिल है। तने मेरे 50,000 रुपये दिए, या वापिस ले ले, क्योंकि तेरे दौरा पहले ही फैब्रिक रखा है, तेरी दुकान है इना। हाँ बरी के मेरी दुकान है, पर इसने ये बोला वो दुकान तो मैं अपने जेठ जठानी तक दे दी। मैंने इबुआ संभालेंगे। जब इसके जेठ की शादी हुई थी कि भाई उनने भी कुछ काम पाया जगह। मैंने कहा अनु भी सोच ले, मेरी लेने वाले बहुत है करनाल के, रोज 10 बंदे आवे लेने के लिए। पर तू भाई मेरी एक रूल है हमारा कि आप बाहर का स्टॉक नहीं बेचोगे। देखो मैंने कदे तू बाहर का बेचती पाएगी ना तो मैं चीज ना कैंसिल कर दूंगी। बोली नहीं दीदी वो मैंने उन तय दे दिया, आप टेंशन ना लो, मैं बाहर के कोई भी उसमें स्टॉक नहीं बेचूंगी। और ये बातें ना बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना कि गंगा जल से ऊपर कुछ भी नहीं है, वो उठा के मैं कसम खा सकती हूँ, एक एक बात मेरी सच है। और साइड में गिल्ला कसम उस पर भी खुआ दियो। और जो उनसा भी झूठ बोल देगा ना गंगा जल आकर भी, तो उससे गिरावड़ी इंसान नहीं है कोई भी। एक एक जो बात कह रही हूँ कति सच है, कति सच पूरी। भैया स्टॉक लेने आती है, इसकी सोपे एक टोपी और डगरामित नाम का लड़का है, वो भी है साथ में। ठीक है, वो आया उस गेले यहाँ एक दिन कया सुनी भी हुई थी। वो थोड़ा बदतमीज है, ज्यादा बोल रहा है वो लड़का। अब क्या हुआ कि भाई मैं इनकी शॉप पे, वो आता ना जैसे स्टॉक लेने, मैं उससे कहती भाई यो नया लॉन्च है, देखो इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है, इसमें कितने सारे सूट है। हम कभी भी ना अपने किसी भी ब्रांच वाले को ये नहीं बोलते कि ये आया तो ये लेके जाना, मैंने ये पहरा तो ये लेके जाना है। मैंने ये कर रखा भाई, जैसा आपका कस्टमर मांगे, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से लेके जाओ। जैसे मैं पहनती, मैं कहती हो ले ले, अमित कहता नहीं इसकी डिमांड नहीं। उसका क्या कहना था उस लड़के का कि जो आप पहनते हो ना उसको तो कस्टमर मांगता ही नहीं कभी। ये उस लड़के ने कही, मैं ये तो ही नहीं सकता भाई, ब्रांच तुमने ली है मेरी,
वीडियो देख के तो कस्टमर आवे हैं कि भाई ये सूट परी रानी ने पहन रखा, हम भी लेंगे। बोला मेरे उड़ा डिमांड को ना आपके सूट है। मैं भाई ठीक है वो ले जाता। और अन्नू तो ना सूट उठाया भी नहीं करा थी, वो लड़का पसंद करा कर। एक बार बताओ, जो खुद ब्रांच ले रही है उस वह सूट नहीं उठा रही, वह देख नहीं रही। जो लड़का कहा करता ना कि ये सूट ले लो, वह लिया करे थी हमेशा। भी उनके बड़ा काम करा था, चलो ठीक है, अच्छी बात है, उनकी आपस की बात। पर वह कदे सूट पसंद भी नहीं करा कर दिया, कहती हो संभाले रहा दीदी सारा। मैं चलो ठीक है। फिर एक दिन मैंने बीनू तक कही, मैं चलो भाई विजिट करके आवेंगे, चलेंगे। हमने इन तन नहीं बताई कि हम शॉप पावेंगे, बिल्कुल भी। और उससे पहले बीनू 2 बार जा चुका था शॉप पे। वहाँ के मैसेज भी है मेरे बेटे के फोन में। वहाँ उसको 3-4 औरतें मिली, उनने क्या बोला, भाई है तो दुकान खोलते नहीं कदे भी। पूरे करनाल में ये बात हो रखी है कि परी रानी की ब्रांच तो कदे खुलती है नहीं। यो फिर शॉप पे गया है। उस जैसे इन एंट्री ना पीछे पीछे एक लड़का उसकी मम्मी के साथ भी आया। उन्हें सीधा बोला आते ही, ब्लाज तुमने दुकान खोल रखी, ब्लाज देता फालतू तो यहाँ खोलते नहीं दुकान। बीनू ने कही भाई क्यों नहीं खोलते तुम दुकान? तो उसके भाई ने कहा अन्नू का ना चोट लगी थी इसलिए। चलो भाई अन्नू का चोट लगी, दुख सुख तो सबके घर में पता नहीं लगता। मेरा भी फीवर हो जाए, चोट भी लग जाए, बहुत सारी काम में है, लेकिन हम स्टाफ रखा, अपनी शॉप तो खोल लेंगे ना। जो खुलते ही शॉप महीने के अंदर वह 10-10 दिन बंद रह जाएगी, कस्टमर आवेंगे जाओगे और बंद पावेगी। यह बात होली बीनू ना का बताई कि मम्मी वह शॉप नहीं खोलते। वहां पे 3-4 औरतें मिली हैं, देखो ना नंबर भी लिया अपना शॉप का, और मेरे दो रहे देखो ये मैसेज भी उन्हें मैसेज कर रखे कि करनाल में ये शॉप पे नहीं खोलते। पूरे करनाल में यह बात हो रही कि शॉप नहीं खोलते। हमने कही तो उन्हें यह बात बताई कि चोट लगी थी। मैंने कही चलो भाई ठीक है, जब स्टाफ रख रखा, वो लड़का तेरा भाई है, कम से कम वो तो खोल रहा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने शॉप खोली और बंद रहोगी तो कस्टमर आप कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसके 1-2 महीने के बाद फिर एक दिन मैंने कही चल बिनु हम चलेंगे, एकदम विजिट करेंगे। हमने बताई नहीं, हम बिन बताए गए। जब हम गए उड़ा 3-4 लेडीज वहां पे बैठी हुई थी जो शॉपिंग कर रही थी। तो वह एकदम तो बोली हो आज तो परी रानी मैडम आ गई मखान जी। चलो जी अच्छा लगे जैसे उन्होंने बात करी आपसे मिलकर, माची बढ़िया। उसमें तो एक लड़की भी थी जो बाहर रहती थी, वो आई हुई थी। उसने बताया कि मैं बाहर रहती हूँ, आपसे मैंने सूट भी मंगवाए, मैं करनाल की हूँ, लेकिन अब आपकी ब्रांच खुली है तो मैं इस ब्रांच पे लेने आई हूँ। मैंने कहा ठीक। पर उस लड़की ने साथ में बोला कि जो सूट मैं लेने आई हूँ है ही नहीं इनके दौरा। उसने दिखाए मेरे तक जो मैंने पहनने थे 1 हफ्ते के अंदर वह सूट, और वह मेरे पास थे लेकिन ये लेने नहीं आ रहे थे उसने। मैंने कहा ये तो है, कहते हैं कि इनकी दुकान पे नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं ले आऊंगे। मैं कहा कई बार टाइम नहीं लगता। मैंने फिर भी यह बात कही है नहीं मैं कस्टमर को ये बोलूँ कि भैया तो लेने ही नहीं जाते। उसके बैठे बैठे गिले हुआ बात कर रहे थे, इतना 2 लेडीज हो रहा है। उस टाइम मैंने शायद ऑरेंज कलर का और डॉट से वाला सूट पहना था कि ये सूट है। उनने क्या बोला कि अभी अभी खत्म होया है, हालांकि ये सूट ने मेरे पे लेके ही नहीं गए थे। मैं कस्टमर के आगे के कहूँ कि झूठ बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोली। मैं चलो कोई बात नहीं है। उड़ा जो भी मैं 4-5 लेडीज बोल बैठी थी उन्होंने सारे वही सूट दिखाए। ये बोले ये नहीं है देख लो, ये नहीं है देख लो, दूसरे दूसरे सूट दिखाने लग गए। मैंने बीनू को बोला माँ इनमें तो 2-3 सूट थे अपने को ना। बीनू मेरा पक्का पक्का डाउट है। उन्होंने बोला कोई नहीं मम्मी भी कस्टमर के आगे तो के कहोगे। मैं चले गए कस्टमर। मैंने उस लड़के थे, इसका भाई था रोबिन और वो लड़का था अमित नाम का। मैंने बोला भाई तेरी बेबे की था, तो रोबिन ना कही बात तो 10 दिन तो आई नहीं रही। मैं खा रही भी क्यों यार, मैं पीछे तो बीमार थी, चलो 1.5-2 महीने पहले उसका चोट लग रही थी भाई, तो वह ठीक थी तो उसने आना चाहिए था। मैं एक बार बताओ थारी दुकान पे सिर्फ लड़के लड़के हैं, लुगाइया का काम है। देखो एक कस्टमर आता ना, लड़की आती है, थोड़ा ना उनको अनकंफर्टेबल सा लगता है, चाहे एक भी लेडी बैठी हो, लेकिन एक लेडी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो जब हम सूट ऐसे वो अपने लगा के भी देखती हैं, एक तो लड़की पीछे था पकड़ा, एक लड़का पकड़ा, कोई अनमैरिड लड़की है, मैरिड है, देखो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो सबको लगेगा। मेरी भी शॉप है, लड़का है लड़कियां हैं, लेकिन जब वो सूट लगा के दिखाते हैं ना, हमेशा लड़कियां दिखाती हैं। वो कस्टमर की अलग बात है कि वो लड़के को बोले भैया तू दिखा, लेकिन बात ये हमेशा लड़कियां ही दिखाती हैं। मैंने उनको साफ साफ बोला माँ भाई जब थारा यो काम है तो चले तेरी बहन नहीं आ रही तो किसी एक तम उसने रखो ना, एक स्टाफ ने, फीमेल भी तो जरूरी है। कहता जी ठीक है। मैं कहीं सूट मांगन लग रहे तो मैं जियो लेने बोला ले आऊंगे। और माँ भाई देख मैंने ये सूट है 2-3 दरे हैं तेरी दुकान पे, मेरी दुकान के नहीं, मैं यो काम मत करो, पहले थर तक ही है। वो कुछ नहीं बोले तो उड़ेता है। जब इन करनाल में अब बात आती है शॉप की, इन शॉप करी करनाल में, जो लोकेशन पे इन करी थी ना दूर की दूर एक भी शॉप नहीं। हमने इनको बार बार बोला बीनू भी लोकेशन देखा है कि यार मत करो, तो हम पूरा रोड पट्टा पड़ा कनाट वो कौन सी है वह थी, तो उन्हें बोल रहे तो है करनाल में मुगल कनाल। उड़ा लड़के लड़किया का लुगाइया की एक भी शॉप नहीं ना। मना करने के बाद, बार बार मना करने के बाद वहां पे इन्हें शॉप करी, कति नट दे। फिर उसके बाद बोले हम लोकेशन चेंज करेंगे।
लोकेशन मैं गई, बीनू गया उस दिन, हम बिना बताए गए, बोले लोकेशन चेंज करे। एक इन्हें दुकान दिखाई बहुत बढ़िया लोकेशन पर, मैं आड़े कर लो। दूसरी ने दिखाई, दूसरी तो मैंने इनता साफ साफ मना करा, मैं इस लोकेशन पर मत कर, बहुत तो बड़ी दुकान है। वह दुकान कई दिन तक काफी टाइम तक बंद थी। मैं ये देखो अगर इतनी अच्छी लोकेशन होती ना तो एक तक किराए पर चढ़ जाती। भाई नहीं मानने है, फिर भी नहीं मानने। जितनी न उड़े की करी ना, मैं बुलाई नहीं, मैं पूछी भी नहीं, सीधी उसकी ओपनिंग करके न्यूज वाले बुला दिए। मतलब या इमेज थी मेरी, या कदर थी इनकी नजरा में कि दोबारा भी शिफ्ट कर रहे हैं ना। मैं पूछी भी को नहीं, सीधा वो लड़का इसका भाई और वो आता सुबह स्टॉक लेने के लिए, दीदी स्टॉक लेने आ जाना और आप भी आओगे। भाई मैनू क्यों कराऊं रे खड़े पैर, तब मेरे तक 2 दिन पहले कल तो तेरी बेबे नू को बैठी मेरे तक क्या हम दुकान बदलेंगे ये करेंगे। उस टाइम इसके घर वाला भी आ लिया था और माई तम सीधे मेरे तनु को चल नू खड़े पैर क्यों कर चला जा रहा। मैं भैया इज्जत है मेरी थारी नजरा में, तम तो पूछ दे भी को ना। कस्टमर आते वहां से कई दिन के बाद करनाल से, उनने भी ये कही कि दीदी हम तो आपसे मिलन आए थे, आप उस दिन पाई नहीं, हम तो वापिस चले गए। तो जो ओनर है जिसने अपनी ब्रांच दी है उसकी तो तुम पूछे नहीं कर रहे। होगी यहाँ बात भाई। फेरिस की बात थी, जब भी अनु कदे स्टॉक लेना आई ना हमेशा लेट आई भैया, हमेशा। देखो ये चीज तो मैंने एलर्जी है, मैं नहीं पसंद करती। एक दो इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, देखो। अनु आ रही थी जैसा कि आपको पता है हमेशा रात को ही आती है, बिल्कुल जब नू हो जाए ना पति 12 बजे लिए दुकान क्लोजिंग का टाइम हो जाए। अरे देखो मैंने जाकर कढ़ी चावल बनाने हैं, ये मेरे बारे में कभी नहीं सोचती और बाकी चले जाइए। अब ये देखो रात ना 12 बजे 12 बजे, 11:30 बजे, 10 बजे, इससे पहले कदे स्टॉक लेने नहीं आई। देखो मैंने काम जोड़ रखे, ये मतलब थोड़ी ना कि मैं अपने बाल का ना भूखे छोड़कर, मेरी बेटी तो छोटी है क्यों ना भूखे छोड़कर 12-12 बजे तक स्टॉक दिए जाऊं। मैंने एक रूल बना रखा है ब्रांच का भी, 10 बजे से 5 बजे तक आप किसी भी टाइम आ जाओ स्टॉक लेने पर। ये तो नहीं होगा ना कि आप 12-12 बजे आओगे। और मैंने इस मना करी है, मानो इतनी लेट नहीं आओगी भाई, मना पसंद नहीं, देखो करी है मैंने तो 30 साहब को मैंने साफ साफ बोला भी तू 11-12 बजे तो कोई तू कहीं नहीं बनता भाई। लड़के भी चले जाते हैं, लड़कियां भी मैंने छोड़ कर नहीं पड़े। मैं इतनी जिम्मेवारी भाई, मेरे स्टोर पर जो भी लड़कियां काम करती हैं ना उनके घर तक की मेरी जिम्मेवारी है। जो मैं चली जाऊँ मैंने उनको स्पेशल बोल रखा, जाते मेरे तक बता दिया करो कि दीदी हम पहुंच गई। जब मेरे शांति है भाई, कोई भरोसे पे यहाँ पे अपने बच्चे छोड़ रहा है और 12 बजे मैं क्यों करता हूँ स्टाफ ने बिठा कर रखू, फिर मैं बीनू ने बुलाती, इनका स्टॉक करते। मैंने इतना अरेंज करा, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सरेआम बार का बेचने लगी। अच्छा ओपनिंग हुई, इसने मुझे क्या बोला कि उस टाइम इसका हस्बैंड नहीं आया था, इसके हस्बैंड ना ला कि मैं भाई का या करूँ, भाई का या मनोस्ता है। या बोली दीदी हम ना ओपनिंग पर आप तक कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरा हस्बैंड आओगा आपके लिए ना जूते या कुछ गिफ्ट लेके आओगा, बाहर तो यूके रहता है इसका हस्बैंड शायद। मैंने कही बेबे मैंने किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान की दया है, देखो सब कुछ है, जूते भी है चप्पल भी है सारा कुछ है। या बोली नहीं ले आओगा, मैं बोली बेबे देख अलग अलग तो साइज हुआ है, पैर करो मेरे पास इतने जूते मने नहीं चाहिए। तो या बोली और के ले आवा है, बोला परस भी ले आवा है, मेरे खातर ले आवा, आपने अच्छा लगा तो आप ले लो। मैं बोली ना बे तेरा ले और परस मैं क्यों लेऊंगी। फिर अनु बोली आपके लिए मंगवा दूं, मैं बोली ठीक है बेबे तू मेरे लिए मंगवा दिए, लेकिन अनु मंगवाओ तो मैं तेरे तक पैसे दूंगी बे, फ्री में मैं को नहीं ले। बोली ना दीदी हम तो को नहीं ले, देख मैं तेरी तू मंगवा रही है कि इज्जत तय प्यार तो कुछ भी लगा ले, चाहे तूने गिफ्ट तौर पर मंगवा रही है कुछ भी मंगवा ले अनु, लेकिन भाई देखो ओपनिंग पे मैं आई थी उस टाइम तुमने कुछ नहीं दिया, मेरे तो उस चीज ने छोड़ दे। ये कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि भाई मैं नुकूंगी मैं जिसकी ओपनिंग पर जाऊं मेरे तो आ चीज दो नहीं। लेकिन अब बोली नहीं, इसके घर वाले का भी मेरे द्वारा फोन आया, इन्हें उसका नंबर दिया होगा, पहली बार मेरे फोन पर उसकी बात हुई, 1-2 बार मैंने अन्नू के फोन पर था उस तक करी थी। बुलाई तू मेरी बेबे नहीं, माँ हाँ भाई जब भाई कह दिया तो बेबे बेबे के लाऊं तेरे खातर। मैं बोली भाई मैंने कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सब कुछ दे रखा, तू अपने राजी खुशी आ जा आणि बहुत दो राजा दुकान देख ले संभाले ले, मैंने कुछ नहीं चाहिए। ये बोला परस ले आऊं, मैं बोली भाई ली आइए, एक तो जो भी परस लिया मेरे तो रेट बता दिया, मैं उसके पैसे दूंगी भाई नू तो मैं ले को ना कती भी। भाई इसके घर वाले ने 2-3 मेरे द्वारा फोटो भेजे, यो परस था इसका यो रहा, ठीक है। मैं बोली चल भाई ठीक है ले लूंगी, पर भाई पैसे बता दे, बिना पैसे के ले नहीं। वो बोला ठीक है बेबे जितने का होगा ना मैं तेरे तक पैसे बता दूंगा। मैं बोली ठीक है। वो बोला मेरे तक पसंद कर ले। मैं बोली भाई ब्लैक कलर का है, मैं कहा ठीक है, मैंने ब्लैक कलर का उस दौरा बताया दी, पर माँ भाई पैसे बना ना पता है क्या ई बनू के ना सारे मैसेज वो डिलीट कर गई, नहीं तो मैं दिखा भी देती। मैंने बार बार बोला भाई ये आए हैं कैथल की ओपनिंग थी, उड़ा इसके घर वाला पहली बार मेरे तक मिला, यो परस ले रहा था, हालांकि उस दिन मैंने पैड का नहीं देखा, बोला बेबे तेरे लिए ओपनिंग का गिफ्ट है। मैं बोली मैंने कति साफ साफ मना करा, पुरानी रिकॉर्डिंग पा जाएगी कैथल वाली की ओपनिंग में ये मेरे तक पकड़ा और मैं नट्टू कति हाथ जोड़ रही थी मैं, भाई हाथ जोड़ कर कहूँ मैं किसी का गिफ्ट नहीं लेऊंगी,
मेरे ते पैसे बता दे भाई, पैसे ले ले, मैं ले लूंगी, तेरा मान सम्मान है, तू ले आया। नु बोला ना बेबे, मेरी बेबे है बेबे। मैंने को 30-10 बार कही, फिर इन्हों बोला चल मैं बता दूंगा। मैं लेके आई, ले आई रही, रखे रही, मैं इसका बार बार कन दे रही, जितनी बार आई अनु पर इसके पैसे ले ले बेबे, मैं उस पर ने यूज नहीं करूंगी जब तक तुम पैसे नहीं लोगे, चाहे कितने का है। अरे इन्हें सर्च मार लेना, आज के टाइम में उन्हें 50,000 का बतावा है ऑनलाइन ये ब्रांड है, और ये मॉडल डाल के देख लेना, 20,000 का परस है यो, जो अनुकारी ना 50,000 का परस है। और मैंने यूज भी नहीं करा यो कदे। जब उनने कही ना बार बार कि आप हमारे दी और गिफ्ट ने यूज नहीं करते, जब एक दिन, सिर्फ एक दिन इसके साथ हमने एक वीडियो बना रखी, छोटी सी क्लिप, उस दिन के बाद ये प्रश्न इधर है, भगवान ने इतना मुझे दे रखा है, अपनी मेहनत से ले रही हूँ, कम से कम ये तो कुछ भी परस को नहीं, 20-25 परस धरे होंगे मेरे तो, एक ब्रांड के है, जितनी मेरी हैसियत है उस ब्रांड के मैं ले आ चुकी हूँ परस से। मैंने बार बार उन तक कही कि नू आदमी के लगते तारा रहे कि मैं बार बार नो करी भाई अपने परस के पैसे बता दो, पैसे बता दो ना, इसका उनने बिल दिया मेरे तक, ये ओरिजिनल है कॉपी है क्या है मुझे नहीं पता भाई, ये परस है देख लो, ये है, ये इसके अंदर चैन नहीं है कुछ भी। मैंने बार बार मांग गया, अरे एक बात सच है, गंगा जल ठाकर नेम कर सकूं मैं इस चीज का, इतनी सच है मेरी बात। जब अगला बंदा बार बार थर तनु कह रहा है, उड़ा हाथ जोड़ कर नु करी बेबे मैं नहीं ले सकती, इसके घर वाले तभी भाई मैं नहीं ले सकते हो, बोला मेरी बेबे नहीं आनी, बेबे तो गिफ्ट नहीं दे सकता मैं। अरे क्या करूंगी मैं इसे गिफ्ट का जो तुम इतने अच्छे उलाने देने लग रहे हो। अरे इसके घर वाले की रिकॉर्डिंग भी है मेरे दौर, जिसमें मैंने उस तक कही माँ भाई तू क्यों परस लिया था, जब अगली उलाने देने लग रही, उन्हें क्या कही इसके घर वाले ने मेरी बेबे नहीं, तो अरे इसी बेबे होया करें, या तो तुम डिसाइड कर लो दोनों हस्बैंड वाइफ है। इब वो सारे कहना 50,000 का, पर 50,000 का मना महंगा था, कोई महंगा रही इतनी हो गया कि मैंने उन पर महंगा, मैंने तो इसकी कीमत का भी ना बेरा था कि कीमत हर में लिया है 50,000 का। इंसान ने किसी को ऐसे गिफ्ट नहीं देने चाहिए जब उसने नु पता है कि भाई मैंने गिफ्ट आके उलाने देऊंगी। उन्हें तो सरेआम बेइज्जती कर दी, हमारे पे 50,000 मांगे, 50,000 मांगे, 50 गिफ्ट लिया, मतलब वही सर्च मार लेना इस परस को, ठीक है, तुमने पता लग जाएगा। यो हो 50,000 का, यो देख लो 50,000 का तुमने कितना लग रहा है, इसको सर्च मार के देख लेना, इसमें कोई टैग नहीं है, इसका कोई बिल नहीं है। इबुन का यो 50,000 का 1 लाख का मैंने नहीं बेरा, लेकिन सच्चाई है, मैंने उसको बार बार बोला भाई अपने के पैसे ले ले, पैसे ले ले, मैं नहीं रखती। दुकान पाया उसके घर वाला, उन्हें उस दिन बोला इतना परस यूज नहीं करा, मैं बोली भाई कर लूंगी, जितने का भी आया मैं पैसे ले ले। वो घर वाला के बोला ना मैं अपनी बेबे तो एक परस भी नहीं दे सकता, तेरा भाई इतना कुमा। मैं बोली कुमावा ठीक है भाई, आदर सम्मान तेरा, तू मेरी दुकान पर भाई पर परस के पैसे ले ले, मेरा ईमान ना मानना कती भी, मैं नहीं ले सकती भाई, तू मेरे तो उसका बिल दे दे। नहीं ने बिल दिया ना पैसे ले, कितना वो करेगा आदमी। जब मैं बार बार बोल रही उनने पैसे नहीं लिए तो मैंने यूज नहीं करे, नुए उस दिन का ही मेरी शॉप पर रखा है यो परस कि भाई जब पैसे नहीं ले रहे मैं यूज नहीं करूंगी कती भी, मैंने कदे यूज नहीं करा। सिर्फ उस दिन एक क्लिप बना के उन्होंने बोला कर दी, उस दिन के बाद परस नुकानू रख दिया। और मैंने था डाउट के उलाने देवेंगे क्या करा ना, क्या इंसान की वो निकल के आते है बाहर, मैंने शुरू से डाउट था कि मेरे पास और परस नहीं है मेरे पास। मेरी वीडियो में देख लियो, ज्यादातर वीडियो में अलग अलग परस मिलेंगे, और मंगवा रखे, लिया रखे, और सारे बाहर तक मंगवा रखे, अने दम पे मंगवा रखे। ये ना है कि ब्रांच गई है जब मंगवा, इस तक जाने तक पहले भी मंगवा रखे हैं बाहर तक परस। मेरे पास बहुत परस है, मैंने 100 का परसा का, अरविंद ने दिया आदर सम्मान था, पर नू बेइज्जती करेंगे इस परस के ऊपर। मैं भी उनकी ओपनिंग पर गई थी, खाली हाथ तो मैं भी नहीं गई, मैं के बरा 11,000 दे का यूं, के बरा मैंने 51,000 रुपया दिए हो लिफाफे में गाल के बरा मैंने 51,000 रुपये दिए हो, मैंने तो लाना ना दिया उस चीज का, खाली हाथ तो कोई नहीं जाता। पर जुकरी न लगते तारे है ना कि 50,000 का हमने परस दिया, ये दिया, कोई किसी से नहीं मांगता। ये आदर सम्मान होता है इंसान का कि भाई अपनी तरफ तो हमने यो गिफ्ट दिया है, पर नू लत्ते तारते मैंने कोई नहीं देखा। और भाई मैं अन्नू तभी कहूँ गंगा जल ठाक है, कसम खा जा कि और उसके घर वाले पे खुआ लो कि मैंने बार बार थरते नहीं कहो तो इस परस के पैसे ले लो, पैसे ले लो, मैं नहीं रखूंगी। भगवान बोले नाथ तो ऊपर किसी ने नहीं मांगती, भगवान की कसम खा के कहूँ कति इस तो ऊपर कुछ नहीं मेरे लिए कि मैंने उन तब बार बार बोला भाई इस परस के पैसे ले लो, नहीं मैं यूज नहीं करूंगी, और इस कारण मैंने आज तक यूज नहीं करा। अरे कुरियर भेजूंगी उसका करनाल वाली उस पर, और अगर कहूंगी कि भाई किसी ऐसे गिफ्ट ना दो जब तुमने इसे वो छुलाने देने हैं तो। अब बंद करी क्योंकि बाहर का स्टॉक बेचने लगी थी। और वो लड़का है ना वो या क्लिप लगा हमारी करनाल वाली ब्रांच के लिए वीडियो डाल रखी है, अपने क्लिप है
कह रहे हैं भाई करनाल वाली ब्रांच छूट गई है, तो वो छूटने का रीजन हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हम करनाल वाली ब्रांच को छोड़ेंगे। हमने भाई ब्रांच इसलिए छोड़ी है, हम इससे माल लेते थे, वही माल हमारे को बाहर से मिल रहा है। तो जो ये रेट देती थी ना, उस रेट में फर्क आता था 1000 का, 1500 का, 700, 800, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं था हमारा। अब सेम सूट इनके मेरे को सूरत से कांटेक्ट मिल रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? बिजनेस भी हमने इसीलिए किया था कुछ बेनिफिट हो, या कुछ आगे बढ़ेंगे हम भी, या कुछ काम करेंगे। ब्रांच लेने का रीजन भी यही था कि चलो थोड़ी लोगों में पहचान हो जाएगी और काम अपना करते रहेंगे। जो इसकी बुआ का छोरा है, अन्नू के नंबर पे है, सुन ले दे। प्रॉब्लम तो सोचो ना अपनी, मतलब प्रॉब्लम कई डाल गहरी है। इबनू को सपोर्ट नहीं करे। उस दिन हम दुकान पाए, वो अमित आगे बैठे थे, हम 3-4 लेडीज उल्टी गई, वो के का गले जा रहा। अन्नू ने कदे उठ का सूट भी पसंद करे है, अमित छाटा था छोरे ने के मेरा भाई सूटा का। यह मेरे आगे की तो बात है, मतलब मेरी मम्मी उस तनु कन दिया गई है, ले लो बोले ना जी, जुन से आप पैरो ना बोले, मैं तो लेंदे को ना, उसके मुंह की बात थी। और बाद में उस दिन क्यों है, हम जिस दिन विजिट करे हमने फ्रेंचाइज पे, कस्टमर आ रहे थे हमारे आगे कती, हमने यो सूट चाहिए, उन्होंने फोटो दिखाया, अब यो चाहिए, अरे वह लेकर नहीं जा रहे, वह हमारे आगे के कहने लग रहे जी आना है, ये अभी ले आना है। सबकी फ्रेंचाइजी का अपना सिस्टम है, दोस्ती को तरफ तो खाया होगा, आना नहीं पहुंचा होगा, लेकर जाओगे जब तो पहुंचा भाई, तो लेकर जाओगे सेल हो जब लेकर जाओगे, किससे खरीदने पड़ रही है भाई? फिर कस्टमर की डिमांड बुकर पूरी होगी भाई, कस्टमर डिमांड तो पूरी होगी, सेल होगी जब हम सपोर्ट करोगे। ये मैं सपोर्ट करूंगा इस वीडियो में, मैं ये उठाई बना दे। हां धमकी ना मानियो, मुझे लड़का ना बताऊं तो नहीं बात है। 15 सेलिब्रिटी जो इंस्टाग्राम में मौसम शर्मा लैपटॉप सेलिब्रिटी का नहीं कि मैं तो खिलाकर सपोर्ट है, जब 50 लाख रुपया 80 लाख रुपया बता रही है, खर्च है 5 लाख फ्रेंचाइजी दी, 5 लाख बता रहा है, बड़े ले छोटे ने कोटा अगर स्कूल है फ्रेंचाइजी बना मेरा होता है। अच्छा ही बताऊं भाई, मैं यहाँ लड़ ले चलो टुकड़ा वायरल कर स्कूल, एक नाम ले, कोई भी नाम ले ले तू, नाम ले ले, अगर 5 लाख रुपया बात रवान की। यो सुनी आपने, इसकी बुआ का छोरा इन्हें कॉल करवा, इसकी बुआ के छोरे ने के कही, ये बीनू आराम तक बात कर रहा है, इन्हें के कही कि हफ्ते में 3-3 बार जाकर उसकी वीडियो बनाकर। बीनू बोलिया कि भाई 3-3 बार हम कैसे बना देंगे जाकर, 15 फ्रेंचाइज है, फिर तो मेरी मम्मी घर में ही नहीं बढ़ पाओगी, अगली तो भाई दुकान पे भी कोई ना पन दी हमने। तो इसने के कही लड़के ने कि मेरी तो इतनी हैसियत है थारी वीडियो वायरल कर सकूं मैं, अरे मासूम शर्मा तक ना अपनी दुकान पर कोड्डा कर सकूं, या उसकी रिकॉर्डिंग। अरे इतना गलत बोल रहा है, मेरे द्वारा तो पूरी रिकॉर्डिंग है, इसी बात कर रहा है यो लड़का। और कति सरेआम धमकी, बोला 90 लाख रुपए दे दो। इसने लड़के ने फोन करा, बोला तो 90 लाख रुपए दे दो, हम तो अपनी बेबे ने भेजेंगे विदेश, हमारा अपनी ब्रांच वापिस ले लो। इस इंदौरा कितने पीछे आगे के 1 करोड़ रुपये लगा के ब्रांच के ऊपर, 1 करोड़ रुपये लगा दिए ने 4-5 महीने में। अरे इसने जब धमकी दी ना, मैंने फिर बीनू पे तब फोन लेकर इतनी सुनाई थी छोरे तय, मका कितका है तू बताइए ना, दैया गारमेंट्स के नाम तक कोई गुआन है यो लड़का। और आज तक इसके नंबर की और उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे द्वारा पेन ड्राइव में डलवा के सेव कर रखी है रिकॉर्डिंग, या तो मेरे तक धमकी दुआओगी, मेरे बड़कत है भी है, मासूम सर माने भी मैं कोड्डा कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, इसे आवा ये डेढ़ बोल रहे हैं, मतलब सरेआम को गुंडा कर दी इस चीज की, और हम फिर भी नहीं बोल रहे हैं। अरे फिर अनु कह रही है ऊपर तय सानू बतियो कर रही है, मेरे पे परस महंगे ये क्यों ना बता रही तू अपनी ये बात अनु, ये भी बताने के मैंने थर तक सरेआम दम की दुआई थी। इसके हस्बैंड की भी सारी है मेरे द्वारा रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने बार बोल रखा भाई अपने परस के पैसे ले ले, ओके कह रहा फिर भी बेबे मैंने दिया था तेरे तक, क्यों भाई तू क्यों दे थारे, जब तेरी लुगाई अलग तक पैसे मांगे तो तुम अपने घर में सलाह कर लो इस चीज की। अरे इस तना ही होता ही गारमेंट्स वाला है जो गुआना का इतनी सुनाई थी, मैंने कहूँ नट दी को नहीं इस बात तक कती सुनाई थी, मैं एड्रेस दे एकली आऊं कती एकली, इतना दम है मेरे अंदर, और तू जब दिखा दिया बोल कर मैं तना असली मान जाऊंगी, तू फोन पे के 10 सड़की देवा है और दे अपना नंबर, मैं तेरी इतनी औकात होगी, तेरी इतनी हिम्मत होगी, साफ धमकी दी इसके बुआ के छोरे ने, बोला पीछे देखा सेलिब्रिटी आप थारी वीडियो डलवाऊंगा वायरल करवाऊंगा, के न उस गेला के करा क्यों नहीं करी वायरल, क्या तो 90 लाख रुपए दो, क्या कह दो मैं 90 लाख रुपए, नु तो रोज ब्रांच खोल के नु कह देंगी मेरे 1 करोड़ लाग गए, वो लाग गए, बिल दिखा दूं उसके कितने बिल कट रहे हैं, नू ना है या गुंडागर्दी ना चलेगी, अग ब्रांच दे रखी तो कुछ भी फिर कदे रिपोर्टर की धमकी देवा है, अग मैं तो न बुला के थारे बारे में नू बोल लूंगी, ये नू सुन
तू कितने रिपोर्टर ने बुला कर कुछ भी बोल ले, तेरी खुली छूट है, ठीक है। पर ये बात था तू मुकर बोल तने नहीं करियो, तू गेला तने फोन ना करवा अपनी बुआ के छोरे। भाई हद होती है एक चीज की कि तुम बाहर का सरेआम स्टॉक बेच रहे हो, नाम के लिए सिर्फ तुम मेरी ब्रांच ले रहे हो कि हमने नाम मिल गया बस। क्यों भाई इतना फालतू नाम हो रहा है? अरे एक दो ये और बोल रहे हैं बोला नाम बेचने की चीज नहीं होती, ये नहीं होती, ये बेचने वाली बात ना होती, ये अकल की बात होया करें कि ये अब बंद हो रही है ब्रांच, वो हो रही है, ये हो रही, भाई होंगी जिन्हें ना चलानी आई, जो चला रहे हैं वो खूब अपने कमा रहे हैं, खूब वो कर रहे हैं। ऐसा ना होता कि दो या तो मैं स्टॉक दे दूं बाकी आता दे नहीं। दूसरे दिन वीडियो डलन लग रही स्टॉक अपडेट जाकर देख लो ना, सोनीपत वाली ब्रांच पे जाकर देख लो, बवाना वाली पे देख लो, महरौली वाली पे चले जाओ, आपने सारा का पता लग जाएगा। अगर मैं स्टॉक नहीं देती यूपी वाली पे चले जाओ, कल भी यूपी वाले आ रहे थे स्टॉक लेने, आज भी उनका बिल कटा दे रहा है, कल फिर आऊंगे लेने। मतलब अगर मैं स्टॉक नहीं देना होता तो मैं किसे तय नहीं दूंगा ना, फिर ये थोड़ी कि नहीं था मेरी दुश्मनी थी। पर बात यही है भाई, मैंने साफ बोला था बाहर का बेचोगे तो मैं बंद करूंगी, तो इसलिए कर दी बंद, ठीक है। और भाई रात ना मना में ऐसा तकलीफ है चीज था कि भाई टाइम है एक 10 से 5 बजे, तो भाई 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे स्टॉक लेना होगी, मैं नहीं दूं, बिल्कुल नहीं दूं। मेरा अपना बालक भी संभालने, मैंने ये नहीं है कि काम खोल लिया तो मैं 12-1 बजे तक स्टॉक दे जाऊंगी। अब वो मैंने गलत बताओ और रिपोर्टर ना बुला कर मेरे आगे कुछ बोल लो। और यो परस ईब मैं कल कुरियर करूंगी इसका, यो वाला जो 50,000 का है, ये वाला परस इसका यो था 50,000 का, भगवान की दया था। ये तो मेरा शॉप पे पड़ा है, इसे मेरे तो ना कम से कम 25 परस है, आधे तो अब तक मैंने यूज भी ना करे, नुए पैकिंग में धरे हैं। 60 70 हजार के 80 हजार का एक मेरे द्वारा परस है, अपने दम पे ले रखे हैं। पर ये ना मैंने ना पता था, मैं तो उस दिन उड़े गे रहती, जो मैंने नू पता होता ना कैथल वाली ओपनिंग पे कि इसके लिए यो जुलूस काटेंगे क्या हमने गिफ्ट दिया, मैं उड़े गे रहती। मैं खाला भाई यो कांड करोगे तो मैं हाथ जोड़ू, मैं इसे एक परस के बिना को नहीं कदे तुम सोच रहे हो एक के है मेरे द्वारा परस, इसके बिना मेरा काम ना चलता। पर ऐसा पहली बार देखा कोई घी के उलाने देवा है कि हमने 2.5 किलो घी दिया था, कोई परस के उलाने देवा है। और मतलब जो मैंने दिया मैं उलाने देने लागू तो इनता है, वो लाने किती नहीं मना गाय इनने किती भी, वो तो इन्हें दिखाई भी को ना, चुपचाप ले पापे लेकर अपने दाब लिए वह ना दिखाए। अरे इसने ऑनलाइन सर्च मार कर देख लियो आप, इसलिए तो आ जाएगी आगे कितने का परस है, डाल लियो जितने भी वीडियो देखा है। अभी डेली तो मेरे पर ना बोल रहा जनता, अरे जितनी भी करनाल वाली ब्रांच के लिए है, करनाल वाली ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है हमारा, बाहर का बेचोगे तो नहीं है, आप वहां से स्टॉक लाते हो, आप जिम्मेवार हो। अरे इतनी हुआ है तो क्यों नहीं मेरा नाम हटा रही, जब क्यों नहीं हटा रही नाम है, हटाना चाहिए ना। वैसे तो इतनी नफरत, और कितने रिपोर्टर ना बुला तू मेरा अगर सब बात आ जाती है, कितना ना बुला इंटरव्यू दे, लेकिन कसम खाकर नेम खाकर कहिए यह बात है इस परस के बारे में कि तुमने यो जबरदस्ती मेरे तक गिफ्ट के नाम पे नहीं दिया हो, या चीज नेम कर जा तू, जो मैंने यो तेरे पाएंगे था मंगवाया हो, और तेरे को ना बोल रहा हो कि मैं इस परस के पैसे नहीं दे, नेम कर जा मंदिर में जाकर जा, सब के आगे नेम कर, गंगा जल ठाकर नेम कर जा, इसके 50,000 के मैं तेरे ते 1 लाख रुपए दूंगी, तू नेम कर। पर पहले नूना है, झूठ की भी कोई सीमा होती, कोई लिमिट होती है। मैं तो फिर भी राम तो बोल रही हूँ भाई अपना काम करना तब न कर, मैंने कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम यूज मत करो, मेरा नाम हटा दो, ठीक है, नाम हटाओ, अपना काम करो, अपने तरीके से करो। मेरे लगा तू सूरत के ला के बेच, तू रोहतक का ला के बेच, दिल्ली का ला के बेच, किती का बेच, तो चाहे तू कलकत्ता जा, मना कोई मतलब नहीं। लेकिन बाहर की भी जुनसी भी आगे मेरी ब्रांच है ना, सबके लिए जो बाहर के बेचेगी भाई, मैं तो वीडियो डाल लूंगी कि इस ब्रांच से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमने किसी के साथ जबरदस्ती करी, ना किसी पर जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाए हैं। एक रूल था कि भाई बाहर का बेचोगे मैं बंद करूंगी, पढ़ के साइन करके जा रहे हैं, जुन सी बेचेगी बंद करूंगी भाई, वीडियो डाल लूंगी। अगर आगे आप लोग उड़ जाओ हो करनाल वाली ब्रांच पे भाई, आप उस पर जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, मेरे वाले ओरिजिनल सूट वहां नहीं जाओगे। और कॉपी तो कोई की तीता भी लिया हुआ, आप लोगों ने भी पता, कॉपी तो आसान होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी है इसके घर वाले की पूरी, ठीक है, सारी चीजें की रिकॉर्डिंग है। और उस छोरे पे ने दम की दुआई थी 25 मिनट की है पूरी, इतनी बड़ी आ नहीं रही इस पे व्हाट्सएप पे, दूसरे फोन में मेरे में पूरी सेव है वाह।
जिसका मन करता हो ना परी रानी सूट पानी पता के एक एक सच्चाई एक एक चीज सुन लियो। अनु तो बोले जाओ डेली, वनु करके बोले परस मांग गया था 50,000 का, ऐसा किसी का वो नहीं होता ना। तो मैंने गिफ्ट कह कर फिर पैसे मांग लिए ना भाई। मेरे खानदान में तो ये चीज मैंने कितनी देखी नहीं, मैं सही बताऊं ना, अपने फ्रेंड सर्कल में देखी ना कितनी रिश्तेदारी में देखी कि भाई गिफ्ट दो और फिर उस पर वापिस मांगो, उसके लाने दो। ये चीज मैंने पहली बार देखी है। थारे होती होंगी, मारे तो नहीं होती। राक अपना पर्स ले जा योर, नहीं तो कल मैंने कुरियर करूँ एड्रेस के साथ और वीडियो डाल लूंगी भाई इसकी, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, नेट जेंगी कल मेरे तो नहीं दिया। तो ये कारण था भाई करनाल वाली ब्रांच बंद करने का। बाहर का बेचेंगे तो बंद करेंगे। मेरी वीडियो देखी, जो भी आपके विचार हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना।